ये प्रशांत पांडे क्या है? एक ब्रोकर है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष जो जिस तरीके से कुलबुलाहट है उन लोगों में, केंद्र सरकार में रहते हुए नीतीश जी के मुंह पर दही जमा हुआ है। वो घेर रही है तेजस्वी यादव जी को। मतलब बीजेपी का बी टीम। अमित शाह जी के कहने पर हमने जो है इसे जदयू में शामिल कराया। आगामी जो है 10 सितंबर से है आरजेडी और तेजस्वी यादव की एक यात्रा निकल रही है, संवाद यात्रा। इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता है अरुण यादव जी। ये जो यात्रा निकल रही तेजस्वी यादव जी की 4 जिले में यात्रा निकलेगी, इसको जो है बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि माफ़ी यात्रा है। जिस प्रकार से जो है आरजेडी की सरकार में जो जंगल राज था उसको लेकर तेजस्वी यादव जो है बिहार के लोगों से माफ़ी लेने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है और ये हमारे आदरणीय नेता जो राज्य भ्रमण पर निकल रहे हैं उस दौरान जो है कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। प्रत्येक जिला में 2 दिन रुककर और जिला से लेकर बूथ स्तर तक के जो एक्टिव हमारे साथी हैं, पार्टी के कैडर बेस पदाधिकारी हैं, उनके साथ वो विचार विमर्श करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। संगठन को मजबूत को लेकर किस तरीके से और धारदार बनाया जाए, बूथ स्तर तक हमारा कैसे संगठन मजबूत हो, और जो भी क्षेत्र की जो वर्तमान समस्या होगी, जन सरोकार से जुड़े सवाल होंगे, उस पर गहन विचार विमर्श करेंगे। और सरकार की जो नाकामियां हैं उन बातों से भी सबको अवगत कराने का काम करेंगे। इसको लेकर निकल रहे हैं तो स्वाभाविक है सत्ता पक्ष में बेचैनी है। और जब जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी यात्रा पर निकलते हैं या किसी तरह का उनका कार्यक्रम बनता है तो गजब सा पेट में दर्द होने लगता है। अब देख ही रहे हैं पेट में दर्द शुरू है, तो इसका तो इलाज जनता 2025 में इन लोगों का ठीक ढंग से कर देगी। सर, आप लोग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिला अध्यक्षों के पास पहुंचा है कि इसमें हरे गमछे पर बैन है। नहीं, आप जी, या जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उसको ठीक से जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम जो बिहार भ्रमण का बना है उसको लेकर पार्टी के द्वारा जो गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किया गया है, तो अब तथ्यहीन बातें कुछ लोग कर रहे हैं, उसको उस दिशा निर्देश को ठीक से पढ़ना चाहिए। ये तो दल का आंतरिक मामला है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, उसमें विशेष क्या है जो पहले से ही वो सारी बातें थी, गमछा लेना या टोपी पहनना, बैच लगाना, ये सब तो पार्टी द्वारा निर्देशित पहले से ही है। तो इसमें दिया गया कि प्राथमिकता टोपी और बैच को देना है, उसको भी लगाइए, है ना। प्राथमिकता की बात, प्राथमिक देख लीजिए ना, देखने की बात है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और विपक्ष सत्ता पक्ष जो जिस तरीके से कुलबुलाहट है उन लोगों में, अरे उनको तो शासन में हैं, उनको तो बिहार के समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। सत्ता में है और बिहार में देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस पे ना जवाब देना चाहिए, इस पे ना बोलना चाहिए, या सरकार को इस पर गंभीरता से इन सारे सवालों को गंभीरता दिखानी चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों को आपराधिक घटनाओं से निजात दिलाएं। लेकिन इस पर तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब दल के अंदर जो आंतरिक मामले हैं उसको झांक ताक करेंगे, हम लोग तो नहीं करते हैं। अच्छा सर, जातीय जनगणना को लेकर लगातार जो है तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं। बीते दिन जो है कई बार धरना पर बैठे भी थे वो आरजेडी कार्यालय के बाहर, लेकिन जो एनडीए के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है बिहार में जातीय जनगणना हुई है। वो तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण का परिणाम था। आपने देखा 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार में तेजस्वी यादव जी के प्रयास के कारण ही जाति आधारित गणना हुआ। उसके उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, या फिर वो 17 महीने के शासनकाल में आपने देखा 5 लाख सरकारी नौकरियां
मिली, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति हुई 2,19,000, मानदेय 2 गुना किया गया, अनेकों काम हुआ, नौकरी लॉ, मेडल लॉ, चाहे जिस क्षेत्र की बात कर लें, बेहतर काम हुआ। तो आपने देखा कि बढ़ाए गए जो आरक्षण का दायरा था 65% किया गया अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। उन बढ़ाए हुए दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप भाई इसे 9वीं अनुसूची में डालिए ताकि किसी भी प्रकार का कानूनी अरंगा नहीं लग पाए। तो आपने देखा संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, और इनकार के उपरांत केंद्र सरकार में रहते हुए नीतीश जी के मुंह पर दही जमा हुआ है। मतलब इनको इसी से आप समझ सकते हैं कि पिछड़ों से, दलितों से, अति पिछड़ों से कितना नफरत है, कमज़ोर तबकों से कितना नफरत है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, आदिवासी, अति पिछड़ा, दलित, उनको उनका वाजिब हक हकूक़ मिले। आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल, सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक इस सवाल को लेकर हम लड़ रहे हैं। आपने देखा जो आरक्षण बढ़ाया गया दायरा, कोर्ट ने तो रद्द कर दिया, उसके खिलाफ पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है हाई कोर्ट को, उनका जो निर्णय आया उनके विपरीत। तो हमारी पार्टी लगातार लड़ रही है और लड़ते रहेगी। हम जदयू और एनडीए के लोग नहीं हैं ना कि सिर्फ हमें सत्ता चाहिए, सत्ता में बैठकर सिर्फ मलाई खाना है। वो लोग तो सत्ता और कुर्सी की राजनीति करते हैं, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते हैं, जनता के सवालों पर संघर्ष करते हैं, जन मुद्दों पर हम राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी डंके के चोट पर कह रहे हैं, जो केंद्र में हुकूमत बैठी है, हर हाल में उस हुकूमत को देश में जाति आधारित गणना कराना पड़ेगा, कान पकड़कर उठक बैठक करके करना होगा, मजबूर कर दिया जाएगा। हमारे नेता लालू यादव जी ने तो स्पष्ट कहा है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से कल जो है जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस था और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी आए थे, बिहार के जो है करीब 1000 से ऊपर की संख्या में लोग पहुंचे होंगे, इसको कह सकते हैं कि आरजेडी का शंखनाद शुरू हो गया है? 25 की तैयारी को लेकर आरजेडी पूरी तरह से देखिए, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का हक हकूक़ के लिए, या चुनाव की बात क्यों, हम तो हमारे कार्यकर्ता 24/7 आवर मैदान में ही रहते हैं जनता के सवालों को लेकर, बिहार और बिहारियों के मान सम्मान और हक हकूक़ को लेकर। हमारे नेता तो लगातार लड़ते ही रहते हैं। हमारे लिए ये चुनावी मौसम थोड़े मायने रखता है। चुनावी मौसम या चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए मायने रखता है, उसे सिर्फ चुनाव से मतलब है। चुनाव जब नज़दीक आता है तो तरह तरह का वो लोग शगुफा छोड़ते हैं, तरह तरह का कार्यक्रम बनाते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल तो लगातार मैदान में ही रहती है, जनता के बीच ही रहती है। तो मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता है। अब चुनावी मौसम की बात बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हुए जेपी नड्डा, उन्होंने लगातार जो अपनी सभा में जो है कई बार जो आरजेडी का जिक्र किया और जंगल राज की बात कही कि जब आरजेडी की सरकार बिहार में थी तो बिहार में जो है जंगल राज था। इसको आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? लगातार तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी एनडीए को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। बिहार में 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, केंद्र में 10 साल से सरकार है, शासन उनका, प्रशासन उनका। एनसीआरबी का डाटा निकाल लो भाई, 1990 से लेकर 2005 तक का जो हमारा शासनकाल था राष्ट्रीय जनता दल का, और 2005 से लेकर अभी तक एनडीए का है। दोनों सूची रखो, उसके बाद डिबेट करो और आम आवाम को बताओ। मतलब आप चुनौती दे रहे हैं? नहीं, हाँ, आंकड़ा वही बताए और वो बुलाए। हमारे नेता या पार्टी का कार्यकर्ता डिबेट करने के लिए तैयार है, इस पर पीछे भागेंगे? वो तो सब बड़का झूठा पार्टी है,
बीजेपी मतलब ही बड़का झूठा पार्टी, तो सगुफा छोड़ते रहते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने यह सवाल किया, तो जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का सत्ता संभाले थे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2090 में, तो उस समय आपराधिक आंकड़ा क्या था? एनसीआरबी का मैं डाटा बोल रहा हूँ। 1 लाख आबादी पर 144 मिला था। और 2005 में जब हमारी सरकार चली गई तो उस समय क्या था? 1 लाख आबादी पर 122, मतलब आंकड़ा हमने कम किया। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने राजद के शासनकाल में आपराधिक आंकड़ा कम था, कम करके हमने दिया। 2005 में नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने, और अभी कितना है पता है? बता दीजिए। प्रत्येक लाख पर 277 से अधिक, मतलब 3 गुना के आसपास। और वर्तमान में देख लीजिए ना, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में 38 जिले हैं, और प्रत्येक जिला का अगर आंकड़ा देखेंगे, प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं, रेप की घटनाएं, लूट, छिनछोरी, भ्रष्टाचार चरम पर। उनके मंत्री बोल रहे हैं पुल पुलिये में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये भ्रष्टाचार के गंगा में समा रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आता? उस पर बात करें ना। नीति आयोग का रिपोर्ट आया, 18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार, गरीबी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, महंगाई चरम पर, पलायन चरम पर। ये हमारी जब सरकार थी, गरीबों की वो सरकार थी जिसे ये लोग जंगल राज कहते हैं, वो गरीबों की सरकार थी। स्वर्णिम काल था गरीबों के लिए। और ये जो राक्षसी राज है, इसमें पलायन, पिछले दिनों राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने राज्यसभा में सवाल उठाया और सरकार ने जवाब दिया। 3 करोड़ के लमसम बिहार से पलायन कर चुके हैं लोग। 3 करोड़, यानी 14 करोड़ की लगभग आबादी है। 3 करोड़ क्या कर रहे हो भाई? 17-18 साल में एक सुई की फैक्ट्री नहीं खुली, एक उद्योग धंधे नहीं। पलायन रोकने की किसकी जिम्मेवारी थी? तो ये लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वही रटा रटाया जंगल राज, तो लालू जी का शासनकाल, वो तो गरीबों का शासनकाल था। जैसे जेपी नड्डा आज पटना पहुँचे हुए हैं और नीतीश कुमार जो है उनके सामने सार्वजनिक मंच से बोलते हैं कि हम भविष्य में जो है कभी भी अब एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। और क्या आरजेडी उनको फिर मौका देगी अगर नीतीश कुमार चाहते हैं? नहीं, मौका देखिए, वो तो बार बार वो दे, इसका मतलब बहुत जल्द उससे विदा होने वाले हैं, है ना? नहीं, उनको भाजपा को शंका है। ऐसे भरोसेमंद साथी नीतीश जी नहीं है, वो भी समझते हैं, है ना? कुछ मजबूरियां हैं। और नीतीश जी के बातों का तो आप समझते ही हैं। वो जब बोलो तो कई बार बोल चुके हैं, फिर भी आपको क्या मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। क्या क्या वो बोलते आए हैं, उसके बावजूद क्या क्या करते आए हैं। तो उस पे अब विशेष क्या कहना। फिर भी आपको क्या लग रहा है? बच्चा जान रहा है। फिर भी आपको क्या लग रहा है, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं भविष्य में? ऐसा लग रहा है आपको? अब गजब, वो तो एनडीए को वो भरोसा दिला रहे हैं। वो तो एनडीए, उनको लग रहा है तब ना। नीतीश जी को तो खुद लग रहा है। अगर क्यों सर्टिफिकेट पेश करता है? अगर मैं कहूँ मैं आपका मजबूत साथी हूँ, मजबूत दोस्त हूँ, इसका मतलब आपके मन में मेरे प्रति विश्वास नहीं है, हमें महसूस होता है। तभी तो हम आपको बार बार कहते हैं मैं आपका पक्का दोस्त हूँ, धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? स्वाभाविक है, समझने वाली बात है। एक दूसरे को अच्छी तरह, बीजेपी भी नीतीश जी को अच्छी तरह समझती है और नीतीश जी भी बीजेपी को अच्छी तरह समझती है। आपको तो पता है ही, जब लालू यादव जी के आए थे चरण में, दरबार में नतमस्तक होके कि बचा लीजिए, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है,
भारतीय जनता पार्टी एनडीए से जो अलग होके आए थे और 14 में भी अलग हुए थे, 13 में पहली बार, तो फिर तो लालू जी तो भोले शंकर दानी हैं। अच्छा, उनके मन में तो गिला शिकवा रहता नहीं है, उन्होंने गले लगाने का काम किया। लेकिन वहीं नीतीश जी ने किस तरह से चीटिंग करने का काम किया, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। उस पर विशेष क्या कहना? एक आखिरी सवाल है, पूछिए या ना पूछिए, मुझे भी ये लग रहा है जनसुराज जो है लगातार आरजेडी पे ही हमलावर है वो, क्योंकि विपक्ष के तौर पे एनडीए भी हैं और भी घटक दल के नेता है, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी को ही घेर रही है। इस पर आपका कुछ कहना है इस पर? घेरना तो चाहिए सत्ता पक्ष को, लेकिन वो घेर रही है तेजस्वी यादव जी को। मतलब बीजेपी का बी टीम स्पष्ट है, उनके इशारे पे काम कर रही है। इसमें कहने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। आपने नीतीश जी ने खुद कहा, अमित शाह जी के कहने पर हमने जो है इसे जदयू में शामिल कराया, जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, तो उसमें हाँ में हाँ प्रशांत किशोर जी भी मिला रहे थे। ये प्रशांत पांडे क्या है? एक ब्रोकर है, पीआर एजेंसी चलाने वाले लोग हैं। अब आए हैं राजनीति करने, तो इसको पता नहीं है राजनीति और पीआर एजेंसी चलाना दो अलग अलग बात है, अलग अलग क्षेत्र है। और बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है, तो इसको पता चल जाएगा, है ना। इनका जो ए टीम है भारतीय जनता पार्टी, उनमें हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अकेले दम पर मैदान में उतर ले? है नहीं। तो ये प्रशांत किशोर किस खेत की मूली है? तेजस्वी यादव जो है लगातार ओबीसी दलित की बात बोलते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है दलित और ओबीसी। लेकिन प्रशांत किशोर पे फिर आते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाएंगे, 40 महिला को सीट देंगे और 40 मुसलमान जो कि ओबीसी कास्ट से जाते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं आरजेडी पे कुछ, और बीते कुछ दिन पहले जो एक पोस्टर पटना में जारी हुआ था, उनके ही नेता है, कोई महिला नेता थी, उनका कहना था कि यादव मतलब 10वीं फेल नहीं, यादव मतलब ग्रेजुएट। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे जो है तेजस्वी यादव पे ही निशाना था कहीं ना कहीं। देखिए, आप अभी शिलापट होगा मेरे कैंपस में लालटेन का, वो बगल में देख लीजिएगा। स्थापना काल से शुरू लगातार 3 प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने दलितों को बनाने का काम किया। कमल पासवान, उदय नारायण चौधरी, रमेश राम, देख लीजिएगा वहाँ लिस्ट है। ये आज ना बात कर रहे हैं कि दलितों को बनाएंगे। हम तो हर समाज के बात करने वाले लोग हैं। हमारे नेता A to Z की बात करते हैं। इतिहास देख लीजिए ना, राष्ट्रीय जनता दल ने हर समाज को सम्मान देने का काम किया। तो ये लोग सवाल एजुकेशन पे उठाते हैं। एजुकेशन पूछे ना प्रधानमंत्री जी का, क्या है एजुकेशन? दम है? तेजस्वी यादव जी ने तो खुद पब्लिक डोमेन में कहा है। वो तो खेल के मैदान में थे, क्रिकेटर थे, उस विभाग में थे। सचिन तेंदुलकर इतने बड़े महान खिलाड़ी हैं देश के हुए, उनका डिग्री क्या है पता है? अगर डिग्री लेना ही रहता तेजस्वी यादव जी को, माँ सीएम रह चुकी बिहार का, पिताजी सीएम रहे, 2 मुख्यमंत्री का बेटा, डिग्री नहीं ले लेते? अब समझिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की प्रथम पुत्री गोल्ड मेडलिस्ट है, MBBS है, राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है, सम्मानित किया है। तो ये लोगों को कुछ पता ही नहीं। और राजनीति में डिग्री का क्या महत्व है? डिग्री कहाँ है? तो ये लोग लोकतंत्र को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये लोग संघी लोग, इसके DNA में ही दलाली है ना। तो ये इनकी बात ना करें, ऐसे भी बैठ जाए। प्रशांत किशोर को तो मैं चुनौती देता हूँ, तुम भी बैठो और तुम अपने आका नरेंद्र मोदी जी को भी बैठा लो और तेजस्वी यादव जी के सामने में
हाँ, कागज़ नहीं रहना चाहिए, प्रॉन्टर नहीं रहना चाहिए पीएम के कान में। इंग्लिश में डिबेट करो तेजस्वी यादव जी से, हिंदी में करो, जिस सवाल पर करो। 34 साल का नौजवान है, तुम लोग तो पीआर एजेंसी चलाते चलाते अब 55 से प्लस होगा, प्रधानमंत्री जी का भी उम्र होगा। 34 साल का नौजवान के सामने अगर टिक जाओ किसी भी मामले में, डिस्कशन में, तो माने टिकेगा? बताइए। तो ये लोग फालतू बात करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी, जिनका साफ तौर पे जो है जनसुराज को लेकर भी कई तारे सवाल बीच में आ रहे थे कि जनसुराज में लगातार आरजेडी पे हमलावर आखिर क्यों है। वही आज जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी पटना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो है जब आरजेडी की सरकार थी तो जंगल राज था। इसको लेकर भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया और इन्होंने चुनौती दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चाहती है तो हम उनको चुनौती देते हैं कि आंकड़े पेश करें और बताएं कि बिहार में कहाँ जंगल राज था। वही आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।